देखिए आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में ये सब हमने देख लिए थे, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और फार्मास्यूटिकल एड्स। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या आप प्ले लिस्ट में जाकर इस लेक्चर को देख सकते हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। इसमें हमने देख लिया था फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनोलेप्ट यानी कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट देख लिया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे स्वीटिंग एजेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स, उस डेफिनेशन, टाइप्स विद एग्जांपल एंड यूज। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है और साथ ही बताएंगे आपको ये नोट्स के बारे में कि आप नोट्स कैसे आपको ये मिलेंगे। ये हमने फ्लेवरिंग एजेंट देख लिया है। आज हम देखेंगे स्वीटिंग एजेंट, लेक्चर नंबर 2 है। तो स्वीटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ दिया है डेफिनेशन। स्वीटनिंग एजेंट और स्वीटनर्स आर मेनली यूज्ड फॉर मास्किंग द अनडिजायरेबल और बिटर टेस्ट ऑफ एनी ड्रग फॉर्मुलेशन एंड इंक्रीज द पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी टूवर्ड्स फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। यानी स्वीटिंग एजेंट जिसे हम बोलते हैं मिठास देने वाले एजेंट क्या हैं, मेनली यानी मुख्यतः यूज्ड प्रयोग किए जाते हैं किसके लिए, अनडिजायरेबल बोलते हैं अवांछनीय, जिसकी हमारी खाने की इच्छा ना करे, या और बिटर यानी कड़वे टेस्ट स्वाद को, और जो स्वाद होता है उनके जो कड़वा स्वाद होता है उसको छिपाने के लिए जो प्रोडक्ट या जो एजेंट यूज किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम, स्वीटनिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, एंड इंक्रीज द पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, ये जो पेशेंट होता है, रोगी होता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। जैसे आप समझिए ये कोई मेडिसिन है और ये क्या है, टेस्ट में क्या है, कड़वी है यानी बिटर है। तो जैसे कोई बच्चा है उसको हम देंगे तो वो नहीं खाएगा, और उसमें अगर कोई स्वीटनिंग एजेंट है यानी मीठा पदार्थ मिला दें तो वह आसानी से उसे खा लेता है। तो यही है स्वीटनिंग एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इन पेडियाट्रिक डोजेज फॉर्म इट इज वाइडली एंड यूज्ड बिकॉज चिल्ड्रन परफॉर्म फॉर द स्वीटनिंग ड्रग्स। यानी वही है पेडियाट्रिक होता है, हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, जो बाल चिकित्सा होता है यानी बच्चों की जो चिकित्सा होती है उसकी डोजेज फॉर्म में क्या है, यह वाइडली बोलते हैं व्यापक रूप से यूज किए जाते हैं। जो बच्चे होते हैं, बच्चों की जो दवा होती है, मेडिसिन होती हैं, उसमें ये व्यापक रूप से यूज किए जाते हैं। बिकॉज क्योंकि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, बच्चों को क्या है, मिठास, जो मीठे होते हैं, मिठास देने वाली दवाइयाँ अधिक पसंद होती हैं, इसीलिए उनमें ये स्वीटिंग एजेंट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इन हेमोपैथिक मेडिकेशन स्मॉल शुगर पिल्स आर यूज ड्यूरिंग द ड्रग डिलीवरी। यानी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या चिकित्सा में दवा देने के दौरान जो छोटी, जैसे बोलते हैं पिल्स यानी छोटी चीनी की गोलियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई दवा आपने मेडिसिन ली, वो बहुत कड़वी है, तो आप बाद में क्या है, शुगर चीनी खाते हैं जिससे कि आपकी जो जीभ है वो मीठी हो जाए, आपको कड़वा ना लगे। तो वही है जो होम्योपैथिक था, होम्योपैथिक चिकित्सा थी, उसमें क्या है, जो स्मॉल शुगर की यानी चीनी की जो छोटी छोटी गोलियां थी उनको यूज किया जाता। रिसेंटली इट इज़ वाइडली यूज इन द आयुर्वेदिक मेडिसिन आल्सो। यानी हाल ही में, रिसेंटली मतलब हाल ही में क्या है कि इसका उपयोग आयुर्वेदिक यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी क्या है, व्यापक रूप से किया जाने लगा है। किसका, शुगर का उपयोग या स्वीटिंग एजेंट का उपयोग आयुर्वेदिक में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, शुगर इज द मोस्ट वाइडली यूज स्वीटनिंग एजेंट ड्यू टू इट्स विस्कोसिटी नेचर। इट आल्सो यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर लिक्विड प्रिपरेशन। यानी शुगर इज द मोस्ट वाइडली मतलब शुगर क्या है, अत्यधिक, या वाइडली मतलब व्यापक रूप से स्वीटनिंग एजेंट के रूप में यूज की जा रही है, क्योंकि ड्यू टू इट विस्कोसिटी बोलते हैं, चिपचिपाहट, ये चिपचिपाहट होती है
उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, उसकी क्या है, नेचर होता है। इसलिए इट आल्सो यूज एज द प्रीजर्वेटिव, इसलिए इसको क्या है, प्रीजर्वेटिव बोलते हैं, संरक्षक के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका स्वीटिंग एजेंट। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द स्वीटिंग एजेंट। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, नोट्स पसंद आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड एग्जिट एग्जाम और NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं फार्मासिस्ट रिलेटेड, उसकी प्रॉपर तैयारी कराई जाती है। और आपको ये नोट्स चाहिए, देखिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7310 640 890। इस पर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं हमारे हैंड राइटिंग में। ये आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक ये कंप्लीट नोट्स हैं। इसी प्रकार आपको फार्माकोग्नोसी, HAP और अदर सब्जेक्ट के भी आपको मिल जाएंगे। तो इस नंबर पर मैसेज करके आप परचेज कर सकते हैं। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्वीटिंग एजेंट क्या है। इट डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, इसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरीज में। कौन कौन सी हैं, नेचुरल स्वीटिंग एजेंट, नेचुरल बोलते हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो, और आर्टिफिशियल जो मतलब मानव द्वारा बनाई गई हो। तो नेचुरल है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, डेक्रोज और सोर्बिटॉल। आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट क्या है, सैकेरिन, सेक्रोलोस और एस्पार्टम। ये क्या है, आर्टिफिशियल। यूज क्या है इसका स्वीटिंग एजेंट का, तो स्वीटिंग एजेंट मास्किंग द अनडिजायरेबल और बिटर टेस्ट, यानी स्वीटिंग एजेंट किस लिए यूज करते हैं हम, अनडिजायरेबल और बिटर, यानी जो कड़वे जो स्वाद होता है उसको छिपाने के लिए हम क्या करते हैं, स्वीटिंग एजेंट का यूज करते हैं। और ये इंक्रीज द कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, यानी ये क्या है, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता की एक्सेप्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रीजर्वेटिव्स। प्रीजर्वेटिव्स क्या होते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो प्रीजर्वेटिव्स बोलते हैं परिरक्षक, यानी किसी के रक्षा करने वाले, प्रीरक्षक। तो क्या है, यहाँ दिया है, प्रीजर्वेटिव आर द केमिकल एजेंट विच प्रिवेंट द प्रोडक्ट कंटामिनेशन और प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन बाय द एक्शन ऑफ एनी कंटामिनेंट, इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल। यानी प्रीजर्वेटिव क्या हैं, परिरक्षक क्या हैं, प्रीजर्वेटिव वह केमिकल एजेंट होते हैं जो प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट की रक्षा करते हैं, किससे, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, पर्यावरणीय हो या बायोलॉजिकली हो, उसको दूषित होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। जैसे ये कोई प्रोडक्ट है और इसके ऊपर हमने कोई प्रिजर्वेटिव रख दिया, तो वह इसकी रक्षा करेगा किससे, इन्वायरमेंटल, जो पर्यावरण है, पर्यावरण में जितनी भी गैसें हैं या जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनसे इसकी रक्षा करेगा, और बायोलॉजिकल से भी रक्षा करेगा। तो वो क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव। यानी प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, वह केमिकल एजेंट होते हैं जो उत्पादक की किसी भी प्रदूषक, जैसे पर्यावरणीय या बायोलॉजिकली की क्रिया से क्या हैं, दूषित होने से बचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, प्रिजर्वेटिव कॉमनली एड इन द फार्मास्यूटिकल एंड वेरियस फूड प्रोडक्ट्स आर एनहेंसिंग देयर स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ। यानी प्रिजर्वेटिव कॉमनली मतलब आमतौर पर, फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं दवाइयाँ, और विभिन्न जो फूड होते हैं, खाद्य पदार्थ, उनकी क्या है, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता और सेल्फ लाइफ, उनके जीवन को बढ़ाने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव होते हैं क्या हैं, कॉमनली क्या हैं, जो दवाइयाँ हैं, फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं, जो दवाइयाँ हैं और जो फूड प्रोडक्ट है यानी खाद्य पदार्थ, जैसे हम कुछ खाते हैं, वो उनकी सबकी क्या है, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता को और सेल्फ लाइफ को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, फिनोलिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम बेंजोएट आर हाईली यूज एज द प्रिजर्वेटिव ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। यानी इसका मीन्स है, जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, जैसे हो गया आपका सोडियम बेंजोएट, ये क्या है, प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय।
सोडियम बेंजोएट। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव, यानी प्रिजर्वेटिव का क्लासिफिकेशन क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इट इज डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। सबसे पहले देखेंगे हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल को हम क्या बोलते हैं, रोगाणु रोधी, यानी एंटी मतलब हो गया रोधी, माइक्रोबियल रोगाणु। देखेंगे क्या है, दैट एजेंट्स विच प्रिवेंट द कंटामिनेशन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव एंड डिग्रेडेशन बाय द माइक्रोवेव्स इज कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। यानी एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं, वे एजेंट जो रोगाणुओं द्वारा संदूषण यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव और गिरावट को रोकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट यानी रोगाणु रोधी एजेंट कहा जाता है। यानी वह एजेंट जो रोगाणुओं को कंटामिनेशन बोलते हैं हम क्या, संदूषण, जैसे हो गया आपका ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, एंड डिग्रेडेशन मतलब गिरावट को, किसकी गिरावट को, जो रोगाणु होते हैं उनकी गिरावट को क्या है, रोकते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। दीज एजेंट्स आर एक्टिव इन लो कंसंट्रेशन, यानी इन जो एजेंट होते हैं उनकी क्या है, स्थिरता कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है, यानी ये एजेंट कम सांद्रता में सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल फिनोलिक कंपाउंड्स, पैराबेन्स और प्रोपेलिन ग्लाइकोल, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी इट इज फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, यानी 2 पार्ट्स में इसको फिर डिवाइड किया गया है। कौन सा, माइक्रोबायोस्टिक और माइक्रोबायोसाइडल। यहाँ दिया है दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रोवेव्स, यानी यह क्या है, माइक्रोवेव्स मतलब सूक्ष्म जीवों की, ग्रोथ मतलब वृद्धि और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणन को क्या करता है, ये इनहिबिट मतलब रोकता है। यानी ये क्या करते हैं, माइक्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और गुणन को क्या करते हैं, रोकते हैं, यानी ग्रोथ वृद्धि को और मल्टीप्लिकेशन गुणन को क्या करते हैं, रोकता है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोसाइडल, दैट एजेंट डायरेक्ट किल्स द माइक्रोवेव्स, यानी ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली क्या, यह एजेंट डायरेक्टली ये मतलब सीधे क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को मारता है। माइक्रोबायोसाइड्स क्या करता है, डायरेक्ट ही किल कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, यानी दोज एजेंट्स विच प्रिवेंट द प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन और डिग्रेडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी क्या है, ऑक्सीडेंट क्या है, वे एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेंस यानी आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में उत्पादों की ऑक्सीकरण या गिरावट को रोकते हैं। यानी दोज एजेंट मतलब वह पदार्थ या वह एजेंट जो प्रिवेंट मतलब रोकते हैं द प्रोडक्ट मतलब उत्पादक की ऑक्सीडेशन और डिग्रेडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मतलब आणविक ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी उपस्थिति में प्रोडक्ट की ऑक्सीकरण या गिरावट को रोक देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया है जनरली एपीआई इज मोर reactive towards the oxygen, so antioxidant are mixed with the product and overcome the product reactivity, यानी जनरली सामान्यतः एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज मोर reactive towards the oxygen, मीन्स जो एपीआई हैं वो ऑक्सीजन के प्रति क्या है, अधिक प्रतिक्रियाशील होते। सो मतलब इसलिए ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट मतलब उत्पाद के साथ मिक्स हो जाते हैं और जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट पर क्या है, काबू पा लेते हैं।
यानी जो एपीआई हैं वो क्या हैं, मोर रिएक्टिव मतलब अधिक क्या हैं, प्रतिक्रियाशील होते हैं, किसके प्रति, ऑक्सीजन के प्रति। सो मतलब इसलिए जो ऑक्सीडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसके साथ उत्पाद पर क्या कर देते हैं, रिएक्टिविटी यानी काबू पा लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड और टोकोफेरॉल्स, ये क्या है इसके एग्जांपल। नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट क्या है, दोज एजेंट्स विच फॉर्म द साइक्लिक कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स with the pharmaceutical ingredient and prevent the degradation of the pharmaceutical formulation। यानी चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, वे एजेंट जो फार्मास्यूटिकल साइक्लिक कंपाउंड मीन्स फार्मास्यूटिकल जो अवयव होते हैं उसके साथ चक्रीय मतलब साइक्लीय मतलब बोलते हैं चक्रीय कंपाउंड मतलब संयोजन और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और गिरावट को रोकते हैं। जो दवा निर्माण की जाती है यानी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में जो गिरावट होती है उसको क्या करते हैं, रोकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, चिलेटिंग एजेंट कहलाते हैं। यानी वे एजेंट जो फार्मास्यूटिकल अवयवों के साथ चक्रीय संयोजन या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और दवा निर्माण की गिरावट को क्या करते हैं, रोकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चिलेटिंग एजेंट। एग्जाम्पल दिया है इसमें EDTA और पॉलीफॉस्फेट। नेक्स्ट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स इट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, यानी 2 पार्ट में से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेचुरल प्रिजर्वेटिव, जैसे विनेगर मतलब होता है सिरका, हनी शहद, कस्टर ऑयल जिसे बोलते हैं अरंडी का तेल, साल्ट नमक, शुगर चीनी। सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट, जो कि क्या है अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो यूज किया जाता है। देखेंगे इसके यूज, एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, यानी प्रिजर्वेटिव्स के क्या क्या यूज हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है प्रिजर्वेटिव्स एनहेंस द स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट सो इट मेंटेन द प्रोडक्ट एक्टिविटी फॉर लॉन्ग टाइम। यानी प्रिजर्वेटिव क्या है, यह प्रोडक्ट को किसी भी माइक्रोबियल संदूषण से बचाते हैं और जो यानी जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को क्या है, बढ़ाते हैं और उसकी स्टेबिलिटी यानी स्थिरता को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सो इसलिए इट मेंटेन द प्रोडक्ट एक्टिविटी, और ये इसलिए प्रोडक्ट की एक्टिविटी मतलब क्रियता को लंबे समय तक बढ़ाते रहते हैं। इट प्रिवेंट द प्रोडक्ट बाई एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन इंक्रीज देयर रेसिस्टेंस पावर अगेंस्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ। यानी इट प्रिवेंट मतलब यह रक्षा करते हैं किसकी, प्रोडक्ट की, किससे, माइक्रोबियल कंटामिनेशन यानी संदूषण से बचाते हैं और माइक्रोबियल के विकास के खिलाफ क्या है, उसकी प्रतिरोधक शक्ति को भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी इंक्रीज बढ़ा देते हैं देयर रेसिस्टेंस पावर मतलब प्रतिरोधक क्षमता या शक्ति। नेक्स्ट दिया गया है एनी एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट द प्रोडक्ट प्रॉपर्टी फॉर ओवरकमिंग दिस एक्टिविटी प्रिजर्वेटिव आर आल्सो यूज्ड। यानी एनी एनवायरमेंटल मतलब कई पर्यावरणीय, फैक्टर मतलब कारक, इफेक्ट करते हैं मतलब प्रभाव डालते हैं, प्रभावित करते हैं, क्या इसकी जो गतिविधि होती है उस पर, और प्रिजर्वेटिव का भी इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी कई जो एनवायरमेंटली ये मतलब पर्यावरणीय कारक होते हैं वो क्या हैं, इस पर इफेक्ट डालते हैं, प्रोडक्ट की जैसे प्रॉपर्टी हो गया उस पर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। इट आल्सो मिक्स विद द फूड प्रिपरेशन फॉर प्रिवेंटिंग द ऑक्सीडेशन। यानी है ऑक्सीकरण की रोकथाम के लिए क्या है, भोजन के साथ भी मिक्स किए जाते हैं प्रिजर्वेटिव। तो ये था आपका प्रिजर्वेटिव चैप्टर नंबर 3 जो कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल कंप्लीट कर दिए हैं।
आप प्ले लिस्ट में जाकर तीनों चैप्टर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।